बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके CU BCom एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक बड़ा एरिया है। इसमें हम लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती है, बहुत से अकाउंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन सेट 1 में भी हमने कहा था कि हम लोग इसके छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस पहले देखेंगे। 3-4 छोटे छोटे कैलकुलेशन करने के बाद जब आप एक बड़े क्वेश्चन में मूव करोगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। तो ये सम्स हम लोग लास्ट सेट में किए थे। एग्जाम्पल नंबर 8 वाला फंड फ्लो स्टेटमेंट इसमें बनाना था। अभी हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9। ये आप देख रहे हो, ये आपके BCom ऑनर्स में 2013 में आया हुआ है। मॉडिफाइड वर्ड लिखा है, मतलब फिगर वगैरह ईयर वगैरह कुछ चेंज करके दिया हुआ होगा, लेकिन इससे सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके 2013 एग्ज़ाम में मिल जाएगी। क्वेश्चन एक बार पढ़कर देखते हैं क्या निकालने के लिए बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन। लास्ट सेट में हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी निकालना सीखे थे। फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए अगर कम एडजस्टमेंट दिया है तो आप एक स्टेटमेंट बनाकर एडलेस करके निकाल सकते हो। ये देखिए, ये लास्ट सेट का ही क्वेश्चन है जो यहाँ पर हम लोग देखे थे। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें दी हुई थी, एक ऑपरेटिंग रेवेन्यू, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन। तो हम लोग इसको एडजस्ट करके फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाले थे। लेकिन आज वाले सम्स में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इसमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए कौन सा तरीका यूज़ किया गया है। ठीक है। 2-3 दिनों से सरस्वती पूजा का माहौल है, तो आपको बैकग्राउंड में कुछ शंखनाद, कुछ घंटियों की ध्वनि, कुछ गीत भी मिल सकते हैं। आप लोग उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी बातों को सुनते रहेंगे। तो आगे के लाइन में दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का एक बैलेंस दिया है। 1/4/2018 को 1,60,000 का बैलेंस है और 31 मार्च 2019 को 2 लाख का बैलेंस है। मतलब एक बैलेंस दिया है ओपनिंग और दूसरा वाला बैलेंस दिया है क्लोजिंग का। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये लाइन देख कर ही हम लोग समझ जाते हैं, और आप भी इसके बाद जान जाइएगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए या तो आप स्टेटमेंट वाला तरीका फॉलो कर सकते हो, मतलब एडलेस करके कुछ निकाल लिए अगर आइटम कम दिए हुए हैं तो, और दूसरा एक तरीका होता है जिसमें हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप वो अकाउंट बनाकर भी फंड फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये जब सम्स हमने पढ़ना शुरू किया तो देखा कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए। इससे आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। दूसरा और एक फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत सारे स्टूडेंट पहले भी कई बार देखे होंगे, 11 में, 12 में, फर्स्ट ईयर में। तो हम लोग एक ही चीज़ को जब कई बार देखे रहते हैं और उस पर कोई कैलकुलेशन करना होता है तो वो चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं और वो जल्दी दिमाग में सेट भी हो जाती हैं। तो देखते हैं इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर किस तरीके से फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाला गया है। और आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर में ट्रांसफ़र टू रिवेन्यू रिजर्व 40,000 एक रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया। तो रिजर्व में कहाँ से ट्रांसफ़र करेगा कंपनी? अपने प्रॉफिट से, मतलब ये भी PL का आइटम है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, ये तो सारे लोग अक्सर जानते हैं कि डेप्रिसिएशन हुआ है तो वो PL के डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट दिया अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, अगर कोई भी चीज़ रिटर्न ऑफ होता है वो भी PL के डेबिट में आता है। इंटरेस्ट रिसीव, ये इनकम हो गया तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का आइटम है। इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड किया गया है, पेमेंट है, तो ये भी PL के डेबिट में आएगा। और एक आइटम है सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, बुक वैल्यू 48,000 और बेचा है इसको 56,000 में। तो परचेज या सेल ऑफ मशीनरी ये PL अकाउंट का आइटम नहीं है, ये PL अकाउंट में नहीं आता। लेकिन अगर मशीनरी को बेचने में कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसिडर करते हैं। तो आप देखिए बुक वैल्यू की मीनिंग भी मैंने लास्ट सेट में आपको बताई थी।
48,000 का मशीन था आपके पास और आपने बेचा है 56,000 में, ज़्यादा में बेचे हैं, मतलब आपको प्रॉफिट हुई है। तो ये जो प्रॉफिट होगा 56,000 माइनस 48,000 करोगे तो 8,000 आएगा। ये 8,000 का प्रॉफिट आप जब पीएल अकाउंट बनाओगे तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दोगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग सम समझ लिए। अब देखते हैं वो किस तरीके से निकाला है आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन पीएल अकाउंट बनाकर। इसमें नाम दिया एडजस्टेड सरप्लस अकाउंट। एडजस्टेड सरप्लस अकाउंट बोलिए या एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलिए, सेम चीज़ है। अगर आपको किसी बुक में ये वर्ड दिख जाए एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आप देखना एक बाई बैलेंस बीएफ करके दिखाया है 1,60,000 का, ये ओपनिंग बैलेंस है, सम्स में यहाँ पर आपको मिलेगा। और जो लोग ये बैलेंस दिखाना नहीं जानते उनको मैं बता दूं, आपने ये चीज़ ट्रायल बैलेंस में पढ़ रखी होगी। ट्रायल बैलेंस में बताया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे लिए लाइबिलिटीज़ है और हम लोग इसको लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। और ट्रायल बैलेंस के रूल में आपने पढ़ा है कि जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए कोई भी लाइबिलिटी अकाउंट अगर आप बनाओगे तो स्टार्टिंग करोगे क्रेडिट साइड से बैलेंस दिखाकर, अगर सम से बैलेंस दी हुई है तो। अगर हम लोग कोई एसेट अकाउंट बनाते हैं तो इसकी रूल भी आपने ट्रायल बैलेंस में पढ़ रखी है। एसेट जितना भी होता है उसके डेबिट बैलेंस होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जब एसेट अकाउंट बनता है तो डेबिट साइड से उसकी शुरुआत होती है, उसकी पहली बैलेंस ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखी जाती है और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो ठीक उसके ऑपोजिट में एकदम लास्ट में आएगा। जैसे यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस से शुरू हुआ है ये, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में एकदम लास्ट में आएगा। यहाँ देख रहे हैं आप एकदम लास्ट में टू बैलेंस सीडी करके लिखा है 2 लाख रुपया, ये क्लोजिंग बैलेंस है, सम्स में यहाँ पर दिया हुआ था। अब देखें आगे की चीज़ किस तरीके से प्रेजेंट की है। सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और आपको पीएल वाला ही पूरा थॉट यहाँ पर अप्लाई करना है। तो डेबिट साइड में सबसे पहले दिखा दिया रिवेन्यू रिजर्व जो ट्रांसफ़र किया था 40,000। डेप्रिसिएशन है डेबिट में आता है 16,000 का। अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ हुआ है तो डेबिट में दिखा दिया 8,000 का। डिविडेंड पेड किया तो वो डेबिट का आइटम है, दिखा दिया 16,000 का। और ये क्लोजिंग बैलेंस भी सम्स में दी हुई थी 2 लाख की, दिखा दिए डेबिट का आइटम। क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस से शुरू हुआ था 1,60,000। इंटरेस्ट रिसीव एक इनकम है तो इंटरेस्ट रिसीव दिखा दिया 4,000 का। प्रॉफिट हुआ था मशीनरी बेचने में, 56,000 में बेचा था और 48,000 की बुक वैल्यू थी, तो माइनस करके 8,000 का प्रॉफिट हुआ, वो दिखा दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी बोल के। अब इतनी चीज़ें जो भी सम्स में दी हुई थी सब पुट करने के बाद क्रेडिट साइड में जो भी बैलेंस आपको मिलेगा वो होगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये इंडिकेट करेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बिजनेस में इतने रुपए का फंड जनरेट हुआ है, जो कि निकला कितना 1,08,000। कैसे निकला है यहाँ पे आप देख भी सकते हो, बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्या इंडिकेट करता है कि एक साइड का पूरा जोड़ा गया है, आप जोड़ दीजिए, डेबिट का पूरा आप जोड़ोगे, जोड़कर आया है 2,80,000। इसमें से क्रेडिट वाला ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट रिसीव और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लेस किया गया तो बैलेंस बचा 1,08,000 का, जिसको नाम दिया गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस सम से हम लोग क्या सीखें कि अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपको फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली एक एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एडजस्टेड सरप्लस अकाउंट बनाइए, पीएल का थॉट अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद लास्ट में जो बैलेंस आपको मिलेगा वो क्रेडिट साइड में फंड फ्रॉम ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग जब बड़े सम्स में जाएंगे तो ये कैलकुलेशन भी उसमें आएगी, अपने को करना होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा और अगर हो सके तो आप नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10, इसको पढ़ के करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें भी फंड फ्रॉम ऑपरेशन ही निकालने के लिए बोला गया है। अगर कोई डाउट हुआ, नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट सेट में हम इस डिस्कशन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।